नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। और मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक खास एपिसोड लेकर। आज हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू कश्मीर की उस खूबसूरत हिस्से में जिसको लोग मिनी कश्मीर कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले की। अगर पुंछ जिले की बात करें, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम और पांडवास ने भी विजिट करा। पुंछ का नाम महर्षि पुलस्तवा के नाम से पड़ा, जो रावण के दादाजी थे और उन्होंने कई साल वहां पर तपस्या करी। और आज हमारे साथ हैं पुंछ के कंटेंट क्रिएटर उत्कर्ष शर्मा। आज उनकी नजर से जानेंगे कि पुंछ है क्या, पुंछ के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर, वहां का इतिहास और वहां की ब्यूटी, सब चीजें जानेंगे उत्कर्ष शर्मा की नजरों से। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। नमस्कार सर। पहले तो मेरी तरफ से सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो काफी अच्छा लग रहा है आज ये चीजें देख के, मतलब कि कोई हमारे पुंछ के बारे में भी कोई जानने के लिए आया। लोग सुनना चाहते हैं भाई और देखना चाहते हैं पुंछ आखिरकार है क्या। उत्कर्ष जी, आप बताएंगे अपने पुंछ के बारे में, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आप बताओ, पुंछ है क्या आपकी नजरों से? पहले तो मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि हमारे अगर जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से देखा गया है, तो हमारे पुंछ को कहा गया है कि भाई ऋषि मुनियों की धरती। ठीक है। और आपने जैसे कि पहले भी बता दिया कि जो हमारा पुंछ का जो है ना, आपको मैं बताता चलूं, जो रिवर है ना पुंछ का रिवर, मेन रिवर, उसी का नाम है प्लस्त, प्लस्त रिवर। जी। और वो जो रिवर का नाम पड़ा है वो रावण के दादाजी के नाम से ही बना है, पड़ा है मतलब। और उन्होंने जो वहां पे पुंछ में जो तप किया था, तब से ऐसा मान्यता है कि हमारे पुंछ में, कि पुंछ को जो है ना वो ऋषि मुनियों की धरती ही माना गया है। अगर मैं आपको उससे भी डीपली अगर लेके जाऊं तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ, नंगाली साहब, कई नामों से ऐसे हमारे तीर्थ स्थान हैं जो हमारे। खूबसूरती की बात की जाए, अगर आपको मैं पीर गली वाली साइड से घुमा के लोरन मंडी का एरिया जो है, लोरन सावजिया, वहां पे घुमाओ तो मतलब घूमते घूमते ही 1 महीना लग जाएगा मुझे लग रहा है। तो काफी जगह हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है हमारे पुंछ में भी। और मैंने जब पढ़ा, अलेक्जेंडर ने वहां पे लड़ाई लड़ी बहुत। बिल्कुल। और चाइनीज जो पिलग्रिम थे, ह्यूंग सेंग, पुंछ में विजिट करा। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। थोड़ा आप इतिहास में, थोड़ा इसमें इतिहास के बारे में बताइए पुंछ के। राजाओं महाराजाओं का यहाँ पे राज रहा है। ठीक है। अब पुंछ, जैसे कि पुंछ की एक डिस्ट्रिक्ट भी आपको अगर पता होगा तो लाहौरा, लाहौरा डिस्ट्रिक्ट डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है, जो कि अभी जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि लोरन के नाम से। ठीक है। एंड जी। आधे से ज्यादा पुंछ, जो कि आधा पुंछ तो पाकिस्तान में है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। और जी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वो गांव अगर देखा जाए तो एक तरफ से हिंदुस्तान का पहला गांव भी कह सकते हैं, और यहां से देखा जाए तो हिंदुस्तान का आखिरी गांव भी कह सकते हैं, जो कि जलास के नाम से जाना जाता है। तो कैसा है माहौल जलास का? देखिए अभी जलास में तो मतलब, जैसे हम बताते चले, एक बॉर्डर लाइफ जो होती है ना, वो एक, उसकी मतलब कुछ पता नहीं होता है किस टाइम खराब भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन का पता नहीं होता है। जैसे कि लास्ट में अगर मैं बताता चलूँ, 2003-4 की बात है, हमारी फैमिली जो थी उन्होंने काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स भी देखी हैं। उनको माइग्रेंट होना पड़ रहा है 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए। जो प्रॉपर्टीज थी हमारी वो काफ़ी डैमेज हुई थी। उस टाइम की बात है। अभी 2018 के बाद जो भी है वो सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, इतना फायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। नहीं तो पहले तो मतलब काफ़ी डिफिकल्टीज थी, रहने में काफ़ी प्रॉब्लम। अब आपको पता है बॉर्डर एरिया ये कुछ तो मतलब हमारे लिए नॉर्मल है। तो बाकी कुछ भी हो जाए, हम हैं तो हिंदुस्तानी है भाई, भागने वाले थोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने बताया, पुंछ में जो टेम्पल्स हैं, जो गुरुद्वाराज हैं, अगर किसी को, आम आदमी को, हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के अगर पूरे इंडिया के किसी को पुंछ जाना है, तो कैसे पहुंचे, इस बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ का मैं पहला नाम लेना चाहूंगा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो अगस्त के महीने में हो जाती है शुरू। और आपको जान के खुशी होगी, उस यात्रा में जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं वहां पे दर्शन के लिए, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए। तो आप साल में किसी भी वक्त, किसी भी महीने में आप वहां पे आ सकते हैं। कुछ बंदे जो है ना, उनको डाउट होता है कि भाई पुंछ में रहेंगे कहाँ, पुंछ कैसा एरिया, तो मैं उनके डाउट क्लियर करता चलूं, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ श्राइन बोर्ड है यहाँ पे हमारे पुंछ में,
उनकी तरफ से आपको खाने पीने की, आपके रहने की व्यवस्था सब की गई है वहां पे। दर्शन में कोई भी जो है ना वो किसी प्रकार की भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। हाँ, होटल्स जो है वो आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है वो काफी होटल्स पहले थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रही है। अब जो है वो किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काफी ज्यादा नए होटल्स भी खुल चुके हैं। और मंडी में जो है बेसिकली जहाँ पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर है, वहां भी जो अब है ना दो तीन मतलब होटल्स वगैरह बन चुके हैं। बट अगर आपको स्टे करना है, नाइट स्टे करना है, तो वो मंदिर में भी हो जाएगा। मंदिर के काफी हॉल्स है वहाँ पे, रूम्स हैं अवेलेबल होते हैं हमेशा। तो और इतना कुछ नहीं जम्मू है से अब। कोई अगर टूरिस्ट जम्मू आता है तो जम्मू से पुंछ कैसे पहुंचा जाए, और आप सीरीज में बताइए किस किस जगह के वो दर्शन कर सकते हैं और वो इंजॉय कर सकते हैं पुंछ की ब्यूटी का। बिल्कुल, अगर मैं सिर्फ नाम लेता चलूं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जम्मू से डिस्ट्रिक्ट पुंछ की दूरी है 248 किलोमीटर्स। आप यहाँ से किसी भी ट्रांसपोर्ट थ्रू आप बड़ी गाड़ी जैसे कि वीडियो कोच में जा सकते हैं, छोटी गाड़ियाँ भी आजकल लगी हुई हैं। मतलब 6 घंटे का रास्ता है, रजौरी क्रॉस करके, और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी जो आती है वो पुंछ ही आती है। पुंछ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर की रहती है। और वहाँ पे जो है वो दर्शन आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, या दर्शन में या आपको कहीं भी रास्ते में। और अगर आप और पुंछ आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप नंगाली साहब भी आए गुरुद्वारा। मेक श्योर आप, एक हमारी ज़ैरत है इस्लामाबाद ज़ैरत, वो भी एक मतलब कि जो है ना वो शाहपुर एक बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पड़ती है। बिल्कुल मतलब बॉर्डर को टच करते हैं वो भी। तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं। प्लस आप चकांदा बाग, जहाँ की इंडिया पाकिस्तान की ट्रेडिंग भी होती थी, जो कि अब बंद हो चुका है, ट्रेड बंद हो चुका है। तो मतलब पूरा घूम सकते हो आप पुंछ। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा बूढ़ा अमरनाथ, नंगाली साहब, और उसके बाद ज़ैरत जो मैंने बताई, इस्लामाबाद ज़ैरत। उसके बाद अगर आप बाबा बूढ़ा अमरनाथ आ रहे हैं तो मेक श्योर आप लोरन एरिया, उसके बाद सावजी एरिया, वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्या इम्पोर्टेंट है वो ये मैं, लोनर एरिया, उसके बारे में बताइए। हाँ लोरन, जैसे कि लोग ना क्या करते हैं, हमारे लोग जो हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, कश्मीर की बात नहीं करूंगा, जम्मू के लोग हैं या अगर कोई बाहर से भी आ रहा, तो उनके माइंड में एक ही चीज होती है, भाई कश्मीर चलते हैं, है ना। जी। इस बार कश्मीर चलते हैं, कश्मीर में ये चीज देखेंगे, ये चीज, अरे ये चीज पुंछ में है, ऑलरेडी है। और मुझे ये चीज करते हुए लगभग 2 साल हो गया। मैं अपनी हर एक रील्स में, अपनी हर एक वीडियोस में बताता हूँ कि भाई पुंछ को कंपेयर मत करो किसी से। अगर हम कश्मीर कंपेयर करें ना, कश्मीर ऐसा है भाई, पुंछ किसी से कम नहीं है। हाँ, अगर माना जाए तो ये है कि भाई वहां पे अभी तक इतना टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है वहां पे। अगर डेवलप होता है तो मैं कह रहा हूँ भाई, लोग कश्मीर जाएंगे ही नहीं, वो सोचेंगे भाई और पहले ये पुंछ जाए, वहां से कश्मीर जाना है हमने। जो मैंने पिक लगाई है ये भी पुंछ की है बैकग्राउंड में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये हमारे पुंछ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, पीर की गली, जो कि बिल्कुल टच करता है कश्मीर को। ठीक है, ये कश्मीर और पुंछ के सेंटर में पड़ता है, पीर की गली। और यहाँ पे आपको अगर मैं बताना चलूँ, 7 महीने तो यहाँ पे भाई स्नो ही रहती है यहाँ पे, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। और अगर आपको किसी को स्नो एंजॉय करनी है तो यहाँ पे आराम से जा सकता है। 3-3 4-4 फीट तो यहाँ पे बर्फ हमेशा रहती है। और अगर देखा जाए तो हमारे जो एरिया हैं, जैसे कि मंडी को छोड़ के भी ना हमारे कृष्णा घाटी एरिया आता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, जिसको हम पाइन्स ट्री बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी आ सकता है भाई। पिकनिक पिकनिक स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। उसके बाद एक दो एरिया में नाम लेना भूल गया हूँ, उस एरिया का नाम है थानपीर, वो भी काफ़ी बढ़िया जगह है। एक संख डोडा है, बहुत बहुत मतलब पुंछ को इतनी जगह है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है हमारे पुंछ में। डिस्ट्रिक्ट चाहे छोटी सी है, बस उस छोटी सी डिस्ट्रिक्ट को घूमने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई पुंछ आ रहा है, टाइम लेके आइए। आपके पुंछ का एक लोक गीत भी है कि जिंदगी कुछ दिनों की है, एक दिन खत्म हो जाना है, और अगर आपने पुंछ नहीं देखा तो आपने जिंदगी जी नहीं। कुछ नहीं देखा आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, उत्कर्ष जी, मुझे बताओ वहां पे कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं पुंछ में, कैसा वातावरण है, और आपके कुजीन कैसे हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, अगर बात की जाए धर्म की, तो हमारे पुंछ की जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहते हैं आपस में भाई भाई। तो वो सभी धर्मों के लोग हम एक साथ, मतलब मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने अपनी लाइफ में अपने दादाओं परदादाओं से भी सुना है, आज तक मुझे भी, मेरी एज जो है वो 23 अब हो चुकी है। तो रिलीजन सबसे बड़ा जो पूंछ में माना जाता है वो एक ही है, वो है इंसानियत। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज, मतलब आपको बताता चलूं कि हर प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। कहते हैं ना, एक आपसी भाईचारा जो है ना, वो आपको सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा देखने को मिलेगा, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मिलेगा। और वहां का कुजीन खाना क्या है, थोड़ा उस बारे में बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, खाने की बात की जाए तो सबसे पहली बात आती है हमारे मक्की की रोटी। ठीक है। उसके बाद सरसों का साग, लस्सी। उसके बाद हमारे जो है ना मंडी वाले एरिया में, वहां पे आपको देसी नारदाना मिलेगा। उसके बाद आपको राजमा जो है वो वहां पे देसी राजमा मिलेगी। और साग की बात की जाए, जो एक हमारे और वहां पे एक लोकल साग आता है जो कि छो के नाम से जाना जाता है, शायद छो। आपने सुना भी होगा। जी। हाँ, छो के नाम से जाना जाता है। और पुंछ में ऐसे खाने पीने का मतलब काफी ज्यादा। और सबसे बात की जाए तो मक्की की रोटी और साग। अच्छा। बिल्कुल। उत्कर्ष जी, एक चीज बताओ, आपके वहां बोली कौन सी बोली जाती है पुंछ में? हमारी बोली अगर बात की जाए पुंछी, पुंछ मतलब पुंछी। ओके। हर धर्म के लोग पुंछी बोलते हैं या अलग अलग सभी पुंछी बोलते हैं? ना बिल्कुल सर, वहाँ पे बेसिकली ज्यादा जो है ना वो पुंछी में ही बात की जाती है। हमारे पुंछ में लोग थोड़ा सा घबराते हैं जब पुंछ से बाहर निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं घबराता है। मेरी तरह जो है ना वो जम्मू में भी जाके इंडिया के किसी कोने में छोड़ दो, बोलेगा पहाड़ी ही जाके। वहां पे मौसम कैसा रहता है पुंछ में? मौसम वहां पे सर, अगर पुंछ की बात की जाए, पुंछ में तो मतलब 6 महीना गर्मी और 6 महीना सर्दी। मतलब अगर कंपेयर किया जाए एज जम्मू या कुछ और, तो मौसम आपको नॉर्मल ही मिलेगा हमेशा, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी। ओके। और ट्रैकिंग के ठीक लिए है। जाना हो तो पुंछ में क्या सबसे अच्छी चीज है? देखिए सर, ऐसे तो आपको मैं अगर बताता चलूं, पुंछ को एक और नाम भी दिया गया है, जो कि जैसे आपने ट्रैकिंग की बात की, तो ट्रैकिंग अगर मैं सबसे बेस्ट ट्रैकिंग पुंछ में अगर बात करूं तो वो रहती है 7 लेक्स की। और पुंछ का एक नाम भी पड़ा था, सिटी ऑफ 7 लेक्स। जिसमें कि अगर आप ट्रैक के लिए जा रहे हैं, लगभग आपको 4 से 5 दिन का गैप चाहिए कि 4 से 5 दिन आपने स्टे करना है। जिसमें हमारी जो लेक है वो लेक एक आती है सुखनसर, आती है नीलसर, आती है बागेश्वर, आती है उसके बाद कटोरसर आती है, उसके बाद एक लेक है हमारी नंदनसर आती है। ठीक है। तो ये सब लेक्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। और ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो हमारी नंदनसर लेक है ना, वहां पे अगर कोई भी आप सिक्का पानी का फेंकते हो, मतलब पानी में फेंकते हो, आपकी कोई भी दिल की, कहते हैं ना, एक मतलब मुराद है ना, तो वो वहां पे जाके पूरी होती है। और जो रास्ते में आपको व्यू देखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ भाई, बड़ा ज्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह है। पुंछ, जो पुंछ के लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है? बिल्कुल सर, अगर बात की जाए हमारे पुंछ के जो लोग हैं, तो अगर वो एम्प्लॉयड भी है ना, सिटीज के लोग तो ज्यादातर एम्प्लॉयड हैं, हमारे गांव के लोग भी, हर एक गांव के लोग जो है वो, आप मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जो पुंछ की जो जिला है ना वो चार तहसील में हमारा पुंछ डिवाइडेड है। जिसमें मंडी एरिया आता है, हमारा सुरनकोट आता है, मेंढर आता है, और हमारी पुंछ हवेली आती है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे कुछ ऐसे बैकवर्ड एरिया भी हैं, उस बैकवर्ड एरिया से ही आज IAS KS लेवल के बच्चे निकले हैं वहां से। सबसे ज्यादा मैंडर के एरिया से निकलते हैं। वहाँ की बिल्कुल सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई जॉब भी करता ना, चाहे वो गेस्टिड होगा चाहे किसी पोस्ट पे होगा, तो भाई खेती बाड़ी तो नहीं भूलेगा वो। हर एक बंदा आपको खेती बाड़ी, मतलब एग्रीकल्चर, हर एक बंदे के घर है आज। मेहनती बंदे हैं वहाँ के, पुंछ के बंदे काफ़ी ज़्यादा मेहनती है सर। हर चीज़ घर की मिलेगी आपको। मुझे नहीं लगता कि वो पुंछ में हमारे कोई शॉप से दूध लाने जाएगा, दही लाने जाएगा। गांव के लोग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने घर सबने गाय रखी हैं, बकरियां रखी हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिफेलोज रखी हैं, मतलब हर चीज घर की। बिल्कुल नेचुरल डाइट आप ले है रहे ना। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप अपनी खेती भी करते हैं, आपने अपने कैटल्स भी रखे हैं, और एक बहुत बिल्कुल सर। खूबसूरत जगह में भी रहते हैं, डिस्पाइट ऑफ आप हिंदुस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। बॉर्डर पे रहते हैं, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जलास। बिल्कुल। दोस्त, आप अगर पुंछ की ब्यूटी देखना चाहते हैं तो विद उत्कर्ष शर्मा इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं क्या खूबसूरत ये जो पुंछी भाषा में और हिंदी भाषा में कंटेंट तैयार करते हैं, वो बहुत अच्छा, और आपको देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उत्कर्ष जी, आपको क्या मोटिवेट करा ये सब कुछ करने का? बिल्कुल। पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने बताया सबको कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसमें मैं डेली की अपनी रील्स अपलोड करता हूँ, डेली की अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा हूँ। कि ना कि हमारे पुंछ के लोग, ना कि हमारे जम्मू के लोग, ऑल इंडिया में हमारी पुंछी को जाना जाए कि भाई, डोगरी को हर कोई जानता है, कश्मीरी को हर कोई जान रहा है कि भाई हमारी पुंछी लैंग्वेज भी है, उसको प्रमोट किया जाए। एंड मैं आपको बताता चलूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तो अब मैं भी एक नॉर्मल गांव की एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो मेरे कॉलेज में जब मैं गया,
तो क्या था कि अब कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, आपने उस क्लास में जाके बैठना है जिस क्लास के बाद कब कहीं आप देखा करते थे भाई, हाँ कॉलेज में ना इतनी ज्यादा वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसके, क्राउड होता है क्लास में, 300-400 की क्लास होती है। एंड मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी जो कि मुझे ना, अब हिंदी में अगर बताता चलो, हक लाना, इंग्लिश में स्टैमरिंग बोलते हैं उसको, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर बैठ गया। अब मैं हाई सेकेंडरी तक तो मैंने अपनी लाइफ निकाल ली, पीछे भी चला गया, जो टाइम निकला वो निकालता है इसी मतलब बच बच के, कहते हैं ना कि टीचर भाई छुप छुप के निकलना है, कि टीचर पूछना ले, कुछ क्वेश्चन पूछ ले भाई तू कहाँ गया था, ये तेरे को आता है क्वेश्चन, नहीं आता। अब कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि मैं बैक बेंचर रहूँ, ठीक है, अगर मैं कहीं पे फ्रंट में भी बैठता था, सेंटर में भी बैठता था, बस मेरे दिमाग में यही चीज आती थी भाई टीचर ना कहीं मेरे से ये ना पूछ ले, क्वेश्चन ना पूछ ले। एंड मेरे माइंड में हमेशा ये एक फोबिया बना रहता था। तो सेकंड ईयर में था मैं, उसके बाद मुझे लगा यार कितने टाइम तक ये चीज चलती रहेगी, कितने टाइम तक ये चीज होती। फिर मैं पार्ट थर्ड में था, फाइनल ईयर, जैसे कि कोविड स्टार्ट हुआ, तो मैं एक दिन घर पे ही सोच रहा था, मतलब कहते हैं ना कि यार जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना सर, वो टाइम होता है ना, उसके माइंड में काफी कुछ आता है। उस टाइम में कुछ गलत रास्ते भी चूज कर लेते हैं, कुछ सही रास्ते भी चूज कर लेते हैं। वो चीजें मेरे माइंड में बार बार आ रही थी कि भाई मुझे ना, एक बार सच में बता रहा हूँ, मैं काफी फील हुआ कि मैं क्लास में जब था तो किसी से, मतलब कहते हैं ना कि भाई अगर टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, आता था मुझे, कई बार आया है, नहीं बोल सका मेरी इसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो क्लास पूरी हंसना स्टार्ट हो गई कि भाई नहीं, ये तो हकला गया, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब जो होते हैं ना, वो वर्ड्स भी यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो काफी हर्ट करती थी सर। बस वहीं से मैंने सोच लिया नहीं यार, करके दिखाना है कुछ। एंड मैंने फिर वहां से अपना एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, जो कि पहले उत्कर्ष शर्मा के नाम से था। एंड वो कुछ टाइम बाद वो मेरी आईडी जो है हैक्ड हो गई थी। फिर से मेरी इंस्टाग्राम जर्नी को लगभग 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, यूट्यूब पे भी मेरे व्लॉग्स आते हैं। तो मैंने फिर सोचा भाई, अगर मैं ये व्लॉगिंग जो है वो मैंने कभी ये सोच के स्टार्ट नहीं की थी कि लोग मुझे देखेंगे या मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी या ये होगा ये वो होगा, पैसे के चक्कर में भी कभी नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने अंदर का डर जो है ना, वो दूर करने के लिए व्लॉगिंग और इंस्टाग्राम शुरू की है। सबसे बेस्ट मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कहते हैं ना भाई, आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे लोग बिगड़ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ सुधारने वाली, कहते हैं ना, सुधरने वाला होना चाहिए सर। कुछ भी नहीं है, ये सब कहावतें हैं। मुझे पता है कि मैं जो है वो 1.5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ। ग्रेट ग्रेट, वो इट्स 300 की इट्स क्लास, इंस्पिरेशन, आज 3,000, आज इंस्पिरेशन। 3,000 लोगों के सामने खड़ा कर लो सर। वो कभी मेरे मुंह से कहते, ये नहीं निकलेगा नहीं यार मुझे नहीं आता कुछ। तो सर कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उत्कर्ष जी आपको भी बताएं कि जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान के पलंदरी से, उनको जहाँ पे रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर के कठुआ के डिफरेंट डिफरेंट जगह में रह रहे हैं, कुछ बसोली में, कुछ जम्मू में भी हैं, और कठुआ में एक जगह है कीड़िया गंड्याल, और कठुआ यहाँ पे बहुत सारे पुंछी लोग रहते हैं, और इनको बोला ही पुंछी जाता है बेसिकली। और आपको जान के हैरानी होगी, ये पुंछी जो जितने भी समुदाय हैं, ये पुंछियों ने भारत को लेफ्टिनेंट जनरल भी दिए। पुंछी और पुंछी समुदाय ने भारत में बहुत सारे ऑफिसर्स भी दिए, अभी सर्विंग है, कर्नल्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो पुंछी लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं। ये बहुत प्राउड की बात है। और हम उन सभी शहीद या उन सभी लोगों को जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनको बारंबार नमन करते हैं। देखिए सर, जैसे अब आपने बात छेड़ ही दी है कि हमारे पुंछ से, हमारे हरे गांव से जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे हमारे, जिनको रेफ्यूजी कहा जाता है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के काफी ज्यादा एरिया में, जैसे कि कठुआ में, वो आरएसपुरा में रेफ्यूजीज, बेसिकली वो पुंछ से हैं, पुंछी बोली जाती है अभी तक। वो चाहे उनका कल्चर चेंज हो गया, चाहे वो जम्मू शिफ्ट हो गए, चाहे कहीं भी शिफ्ट हो गए, पुंछी नहीं बोले सर, ना ही खेती बाड़ी बोले, क्योंकि खून हमारे पुंछ का ही है। बाकी अगर आपको मैं बताता चलूं, हमारे गांव से, स्पेशली अपने गांव की बात करूंगा जलास से, हमारे वहां पे हर एक जो है ना, हर एक घर का लड़का जो है वो इंडियन आर्मी में है ही है सर। इतनी मेहनती लोग हैं कि आप अगर किसी के मुंह से सुनोगे भी ना, हमारे गांव के जो लड़के हैं वहां पे, एक ही चीज आएगी सर, ज्वाइन करनी है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। और मुझे ये बताने में काफी प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे चाचू जो हैं, उनका नाम मैं अगर बताता चलो आपको, हवलदार शहीद युगल किशोर शर्मा, जिन्होंने अपने जान की शहादत देके हमारे पूरे
डिस्ट्रिक्ट का, हमारे गांव का और खासकर हमारी फैमिली का नाम रोशन किया था। अगर बात की जाए करगिल शहीद जितने भी हमारे हुए थे, जो वॉर रही थी करगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस वॉर में कुल हमारे जवान 527 जवान हमारे शहीद हुए थे। 527 जवानों में मेरे चाचू का नाम भी आता है। और जहां जहां मुझे उनका नाम सुनने को मिलता है ना, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो आर्मी का कोई भी फंक्शन होता है, तो जब भी उनका नाम सुनने होता है ना, हाँ भाई कि ये जो बंदा है स्पेशली मेरे लिए आता है या किसी और के लिए, ये उन्हीं के नाम से हमें जाना जाता है। ये हवलदार शहीद युगल जी की फैमिली से आए। और ये चीज जो है वो सर कहते हैं कि हमारा जो सीना जो है ना, वो और भी चौड़ा हो जाता है सर। मतलब एक चीज कही जाए, ये आजादी, ये खुली हवा में सांस लेना ऐसे नहीं मिला। हमारे कई शूरवीरों ने इसमें अपनी जान की आहुति दी है, अपना ब्लड दिया है। सबसे प्राउड मोमेंट है कि हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जो मेहनत करने से नहीं हटती, जो देश के लिए लड़ती है। कभी जितना मर्जी टफ टाइम होगा, मुंह में स्माइल होगी, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल से दिल की बात करने के लिए। इतना मजा आया आपके साथ बात करके, आपकी जुबान सुनकर, आपके वहाँ के लोगों के बारे में सुनकर और आपकी फैमिली के बारे में, योद्धाओं के बारे में सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आशा करूंगा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो और आपका कंटेंट दुनिया तक पहुंचता रहे। पुंछ जो मिनी कश्मीर है, लोग पुंछ में आए, लोग पुंछ के बारे में जाने और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन जाए और यहाँ पे लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो गाइज हमारे भैया हैं, ठीक है, टॉक्स विद विवेक रनियाल के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है। भैया ने अभी जस्ट अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा है। तो आप भैया को पूरी तरह से सपोर्ट दिखाएं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स है पुंछ से, जहां से भी है, जम्मू कश्मीर से, भाई का कंटेंट सबसे अलग है, नेक्स्ट लेवल है। हर एक जगह में जाके हर एक जगह को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मेक श्योर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उनको सपोर्ट करने में। भैया को सपोर्ट करो, बाकी मेरी तरफ से भैया आपको फुल सपोर्ट। ऐसे ही काम करते रहे और हमारे पुंछ का, क्योंकि मैं आपको पुंछ ही बोलूंगा क्योंकि आप भी पुंछ से ही हैं, हमारे पुंछ का नाम रोशन करते रहे। थैंक्स अ टन उत्कर्ष भाई।